किधर को है? आ गई है भैया। अच्छी अच्छी। पीछे रखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम गांव मोहनपुरा आए हैं और ये मोहनपुरा गांव दोस्तों छतारी के पास में पड़ता है। और यहाँ पर एक घर के बाजू में कुछ ईंट रोड़े पड़े हुए हैं, तो उनमें एक कोबरा सांप बैठा हुआ है। तो चलिए देखते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए। और का पुनिया ना तो छाँव में ले आना डिब्बा। बच्चा दूर रहो, शोर मत मचाओ। अरे छोटे ये वैसे भी नहीं बड़े होता है लंबाई का बड़ा
और जा रुके काय गए है ना तो दोस्तों यहाँ से मिला है ये इंडियन स्पेक्ट्रिकल कोबरा, जिसको भारत में भारतीय नाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक सांप होता है और ये हमारे घरों के आसपास बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बता दूँ ये हमारे घरों के आसपास इन दिनों में अक्सर कर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि दोस्तों अब बरसाती मौसम चल रहा है। तो जब बरसात ज़्यादा तगड़ी होती है तो जंगलों में जो जहाँ इनके बिल वगैरह होते हैं वहाँ सब जगह पानी भर जाता है। तो उन जगहों को छोड़कर सूखे की तलाश में हमारे घर के आसपास आ जाते हैं और जहाँ भी छांव वाली जगह मिलते हैं, जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ ये अपनी रहठान बना लेते हैं। तो इन दिनों के लिए मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि लोग अपने घरों में जो लकड़ियाँ, कंडे या ईंट रोड़े अंदर डाल लेते हैं तो वो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि दोस्तों ये सूखे की तलाश में आकर उन्हीं हमारे घर के अंदर जो कूड़ा कचरा होता है उसमें छुप जाते हैं और तब ये रात में घूमते हैं, हम कहीं जाते हैं या हमारे बिस्तर पे ये भी आ जाते हैं, तो हमें काटने का खतरा ज़्यादा रहता है। और अक्सर कर रात के समय ये लोगों को काटते हैं और हमको पता भी नहीं चल पाता कि कब हम किसी सांप ने काट लिए। दोस्तों धीरे धीरे सुबह तक हमारी जान निकल जाती है। तो इसलिए इन दिनों पर बहुत ही जो है आप ध्यान से कूड़े कचड़े को दूर रखें, घर से साफ़ सफाई बनाकर रखें और घर में रोशनी रखें। दोस्तों ये रोशनी में बहुत कम आते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। तो चलिए इसको ले चलते हैं, जंगल में आज़ाद करते हैं और मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में। बाय। हाँ 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 ना पालेंगे तो कमरा भज जाए पूरा। हर एक दिन में 20-25 साल बस फिर छोड़ा था छोड़िए दूर जाएगा। हाँ दूर छोड़। तो दोस्तों देखिए अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां हमें इस सांप को आज़ाद करना है। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये है छतारी काली नदी पुल। दोस्तों ये पुल के नीचे हैं हम इस वक्त और ये आप देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी बेहद ज़मीन है। ये इतना सारा कूड़ा करकट यहाँ पे खड़ा है। और दोस्तों यहाँ इन सांपों को छोड़ने की एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ लोगों का बहुत ही कम आना जाना रहता है और यहाँ सांपों को छुपने के लिए भी काफ़ी अच्छी ज़मीन है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये इतने सारे पत्थर हैं दोस्तों और ये मिट्टी का ढेर है, इसमें कभी कोई काम नहीं होता और इन पत्थरों में ये अपने आप को छुपा लेते हैं जब इनके लिए कोई जगह नहीं मिलती। तो दोस्तों ये इन पत्थरों में काफ़ी सारा जीव जंतु छुपा हुआ है। काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े इसके अंदर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। दोस्तों वैसे कोई ख़ास ज़मीन ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन जो भी बची हुई है तो वो इस टाइप की बची हुई हैं। अब ये पत्थरों के नीचे और इन्हीं में अपनी एक दुनिया अलग बसाए हुए हैं। तो यहीं कहीं ये अपने आप को छुपा लेते हैं। और ये कुछ ज़मीनें ऐसी हैं यहाँ बिल वगैरह में ये अपने शिकार ढूंढते रहते हैं, खाना पीना खाते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ इनकी प्रजाति कुछ बची पड़ी है। वैसे तो ज़्यादातर इनकी प्रजाति बहुत
तेज़ी से कम हो रही है, बहुत तेज़ी से इनकी मौत हो रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी जगहों पर ये छुपे पड़े हैं अभी कुछ थोड़े बड़े जीव। तो चलिए इसको आज़ाद करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों डब्बे का ढक्कन हटते ही ये हमारे ऊपर अटैक करेगा। ये देखिए, अब ये ढक्कन हट चुका है और लेकिन इसको यकीन नहीं है पूरी तरह से कि अभी ढक्कन जो है हट गया है। दोस्तों सपेरे जो इसके आगे बीन हिलाते हैं और समझते हैं कि ये बीन पे नाच रहा है, जो लोग ये सोचते हैं कि ये बीन की धुन पे नाच रहा है, दोस्तों नहीं, ये इसके आगे जब कोई भी चीज़ हिलती है तो ये उस पर फोकस रखता है अपना। तो देखिए अब इसको जाने की जंगल में कितनी जल्दी हो गई है, तो चलिए इसको जाने देते हैं। तो दोस्तों ये गया पर्यावरण में और इस जंगल में अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, दोस्तों इस जंगल को फिर से जंगल बनाने के लिए और इसको सुंदर बनाने के लिए ये जीव यहाँ पर आज़ाद हो चुका है अपनी प्रजाति को कायम रखने के लिए। दोस्तों आप सोचते होंगे कि इनके अंदर जहर कहाँ से बनता है, तो दोस्तों मैं बता दूं, जहर इनके अंदर खाने पीने से नहीं बनता है, जहर इनके अंदर सांस लेने से बनता है। ये जितनी बार सांस लेता है इतनी बार अपने अंदर एक गंदी गैस को ये एकत्र करता है। दोस्तों कुदरत ने इसके लिए एक ऐसा फ़िल्टर दिया है कि जब जब ये सांस लेता है उस सांस लेने में ये ऑक्सीजन में से गंदगी को अपने अंदर रख लेता है, उसी गंदगी का इसके अंदर जहर बनता है। तो चलिए अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बाय।